बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का आज आखिरी रोज़ है और एतमाद ऑनलाइन आज भी हमारे साथ मौजूद है। थर्सडे का रोज़ है और एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट हमारे साथ सबसे पहला सेगमेंट होता है और इस सेगमेंट के अंदर हम बेशुमार बातें करते हैं एतमाद ऑनलाइन के हवाले से। और एतमाद ऑनलाइन के बारे में मैंने जितनी भी डिटेल्स आपको दी हैं उन तमाम डिटेल्स से आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग किस हवाले से है। और एतमाद ऑनलाइन जब वर्किंग कर रहा होता है तो वो आवाम को मद्देनज़र रखते हुए वर्किंग कर रहा होता है। हम कल भी बैठकर यहाँ पर जो है वो एतमाद ऑनलाइन के बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को हल करने की हमने यहाँ पर कोशिश की, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो वेबसाइट के थ्रू आउट भी मैसेजेस किए और यूट्यूब के चैनल पर भी मैसेजेस किए एतमाद ऑनलाइन को, और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वो फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एतमाद ऑनलाइन से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं और ये सेगमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम आप लोग के लिए रखते हैं क्योंकि आप लोग की आसानी हो। और जिस तरीके से महंगाई का आलम है और बेरोज़गारी का आलम है, इस महंगाई और बेरोज़गारी के आलम को ख़त्म करके आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाएँ, ये तमाम चीज़ें एतमाद ऑनलाइन का मिशन है जो कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू आउट आप लोग को बता रहे होते हैं। तो आज भी प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है जनरल मैनेजर हैं एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। इनायत, कल भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि किस तरीके से लोगों के माइंड के अंदर जो खदशात थे, जो सवालात थे, उन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि फ्रेंचाइज़ को ओपन करने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरीके से फ्रेंचाइज़ को ओपन किया जा सकता है, या अगर कराची के अंदर बहुत ही छोटे एरियाज़ के अंदर जिसकी मैं बात करूँ, क्योंकि बड़ी एरियाज़ में तो ईजी होता है शॉप ढूंढना भी और वहाँ पर सारे डिज़ाइन भी करना चीज़ों को और आवाम को, ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें डिज़ाइन भी हो जाती हैं। लेकिन छोटे एरियाज़ में अगर कोई जैसे लियारी, कोरंगी, इन तमाम एरियाज़ में अगर कोई शॉप खोलना चाहे तो क्या प्रोसीजर होगा? देखिए कुरत, एतमाद ऑनलाइन के साथ ज्वाइन होने का सबसे बेनिफिट अच्छी बात यही है कि आपको ये सब चीज़ें, ये सब सोचें, इन टेंशन से एतमाद ऑनलाइन आपको निकाल देता है कि आप दुकान कैसे ढूंढेंगे, एरिया छोटा सा है, वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, परचेज़ पावर कितनी है और क्या लेना पसंद करते हैं लोग, क्या लेना नहीं पसंद करते लोग। ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी दुकान खोलने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। अपनी जो बहुत मेहनत से कमाई गई एक छोटी सी सेविंग होती है उसको लगाने से पहले वो सोचता है और वो सोच में लगा नहीं पाता। वो अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही होती है वैसे ही चला रहा होता है। एतमाद ऑनलाइन के साथ जुड़ने के बाद आप एक पूरी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आप उनके एक्सपर्ट टीम का हिस्सा बन जाते हैं, उनके एक्सपर्टीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही बेनिफिट है कि एतमाद ऑनलाइन आपको एक छोटी सी गली के अंदर, या चाहे एक बड़ा इलाका हो या छोटा इलाका हो, एक छोटी सी गली क्यों ना हो, उसके अंदर भी आपको शॉप खोल के देता है। क्योंकि हमारे पास जो टीम है, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके सारा दिन का काम ही यही है। अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उनमें एक्सपर्ट टीम्स रखी हुई हैं, दुकान ढूंढने वाला भी एक्सपर्ट है, उसको डेकोरेट करने वाला भी एक्सपर्ट है, उसको मर्चेंडाइजिंग करने वाला भी एक्सपर्ट है। तो ये जब सब एक्सपर्ट्स काम मिलके करते हैं तो आपका काम अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है और बेहतर भी होता है, जो शायद आप ना कर पाएँ क्योंकि ना आपका उसमें कोई एक्सपीरियंस है, ना आपके लिए इतना आपके पास वक्त है, ना आप ये चीज़ें कर पाते हैं। एतमाद ऑनलाइन ने आपको इस लेवल की सपोर्ट दे दी कि आपसे कहा कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, अपनी फ्रेंचाइज़ बुक करें, हम सिखाएंगे कि कारोबार होता कैसे है और उस कारोबार को दुकान लेने से उस दुकान को चलाने तक की टोटल ज़िम्मेदारी एतमाद ने ली। आपके पास आपके बैकएंड के ऊपर पूरी एक प्रोफेशनल टीम खड़ी हुई है जो आपकी दुकान ढूंढने से लेके आपकी सेल तक को टोटली लुक आफ्टर कर रही है, ताकि कहीं भी आपको कहीं लॉस के चांसेस ना आए और आप बेनिफिट भी कर सकें और अपना एक अच्छा कारोबार खड़ा कर सकें। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें तो आपने कल भी बताई थी नायत, और लोगों के जहनों में सवालात अभी भी गर्दिश कर रहे हैं और इसी को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया, हालांकि हमने पिछले वीक जो है ये पूरा सेगमेंट उसी पे किया था कि अगर एक नॉर्मल शॉप को एतमाद ऑनलाइन की शॉप के साथ कन्वर्ट किया जाए तो क्या प्रोसीजर होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सवालात भी किए थे। कल बहुत लिमिटेड टाइम की वजह से हम लोग प्रोग्राम में वो सवाल नहीं कर सके, तो आज ये प्रोसीजर बता दें कि अगर कोई नॉर्मल शॉप, ग्रॉसरी शॉप अपनी गली के अंदर खोल के बैठा हुआ है या कोई भी मार्ट है, वो अगर एतमाद ऑनलाइन के साथ कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या प्रोसीजर होगा?
دیکھیں اگر کوئی نیا کاروبار کھولنے جا رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھانا بتانا تھوڑا سا لیندی پروسیس ہے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. لیکن جو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے, اپنے محلے میں علاقے میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, گروسری اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو سمجھانا بہت ایزی ہے کیونکہ وہ اپنی مشکلات سے بخوبی واقف ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کاروبار کو چلانے کے لیے مجھے کیا کیا چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, کن کن مشکلات سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے. جب ہم ان مشکلات کا حل لے کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف حل نہیں لائے ہیں, ہم ان مشکلات کو ہم خود فیس کریں گے, آپ نے نہیں کرنا. لائک آپ کے سب سے بڑا جو ڈومین ہے وہ ہے پرچیز کا, جو سب سے مشکل ترین کام ہے. نہ آپ بڑا پرچیزر افورڈ کر سکتے ہیں, نہ پراپر پرچیز کر سکتے ہیں, نہ وہ ریٹس لا سکتے ہیں, نہ وہ کوالٹی لا سکتے ہیں. اگر آپ ریٹ اچھا لائیں گے تو کوالٹی میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر آپ پرچیزنگ کرنے جاتے ہیں خود تو آپ کو دکان بند کر کے جانا پڑے گا. اگر آپ پرچیزر رکھتے ہیں تو وہ شاید آپ کے ساتھ پراپر نہ چل پائے, پھر اس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ایک عام دکاندار سوچتا ہے, دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اعتماد آن لائن نے تو ہماری زندگی آسان کر دی. ہم نے صرف اپنی دکان پہ بیٹھ کے مالکی کرنی ہے دکان کی, باقی تو سب کچھ اعتماد کر رہا ہے. اعتماد ان کو پرچیز کر کے سامان ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچا کے دے رہا ہے, ان کی دکان پہ پہنچا کے دے رہا ہے, پھر اس کو شیلف کے اوپر بھی رکھ کے اور سیٹ کر کے دے رہا ہے, کیونکہ ہمارے ایکسپرٹس کو پتہ ہے کہ کون سا پروڈکٹ کہاں رکھا جاتا ہے, کیسے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی انویسٹمنٹ کو بالکل منیمم کر دیا کہ وہ ویرائٹی کے اوپر لگا سکے تاکہ اس کی سیل بڑھ سکے. اس کے علاوہ ہم نے اس کو اتنے سارے آپشن سیل کے دے دیے کیونکہ وہ مارکیٹنگ وہ کر ہی نہیں سکتا جو ایک ادارہ, ایک پروفیشنل ٹیم کر سکتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. وہ ڈپارٹمنٹ تو کیا شاید ایک بندہ بھی مارکیٹنگ کا افورڈ نہ کر سکے جو اس کی سیل کو انکریز کرنے میں اس کی ہیلپ کرے. ہمارے پاس تو پوری ٹیم اویلیبل ہے جو کہ اس کی سیل انکریز, اگر وہ ہمارے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی سیل ہی بڑھنی ہے, اس کو لاس نہیں ہونا. وہ آلریڈی ایک کام کر رہا ہے, اپنا کاؤنٹر چلا رہا ہے, وہاں سے پروفٹ کما رہا ہے. اگر اس کے پاس ایک طریقہ ہے صرف واک ان سیل کا, تو ہم نے اس کے اندر آن لائن ایڈ کر دی, ہم نے اس کے اندر لائل کلائنٹس ایڈ کر دیے, ہم نے اس کے اندر بلک سیل ایڈ کر دی. تو جب اتنی ساری چیزیں اس کی سیل کے ساتھ جوڑ دیں تو اس کی سیل جو ہے وہ 3 ٹائمز, اگر میں منیمم بھی رکھوں تو 3 ٹائمز بڑھ گئی نا اس کی. تو ظاہر سی بات ہے وہ پروفٹ میں چلا گیا, اور جتنی مشکلات کو وہ فیس کر رہا تھا ان کو بھی ہم نے آسان کر دیا. اب اس نے جو ہے وہ ڈائری کے اوپر, ایک کاپی کے اوپر اپنا حساب کتاب نہیں لکھنا, اپنی انوینٹری کو ایک ایک پیس کو, ایک ایک یونٹ کو نہیں لکھنا. وہ سب ہم ERP سسٹم پہ لے آئے, سافٹ ویئر کے تھرو اس کو ہم نے پوری انوینٹری کنٹرول دے دیا اپنا, جو وہ بیچ رہا ہے, جو وہ خرید رہا ہے, ٹوٹلی کمپیوٹرائز سسٹم کے تھرو کر رہا ہے. تو یہ تمام مشکلات کو ہم نے اتنا آسان کر دیا کہ اگر ایک عام دکاندار جو آلریڈی یہ کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ایزی ہے کہ اعتماد آن لائن آج کھڑا ہوا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, تو یہ ہمیں سپورٹ کرے گا اور ہمارے کاروبار کو اور زیادہ آسان بنائے گا تاکہ ہم اور زیادہ اس میں سے پروفٹ جنریٹ کر سکیں اور خود کے لیے بھی ایک اچھا بیٹر فیوچر سیکیور کر سکیں, اپنا فیوچر بھی سیکیور کر سکیں, اور اس علاقے کی جو عوام ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ بینیفٹس دے سکیں, پرووائڈ کر سکیں. اچھا عنایت, جب اعتماد آن لائن کی بات کی جاتی ہے تو جس طریقے سے اعتماد آن لائن کی پالیسی کے حوالے سے ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اعتماد آن لائن واحد ادارہ ہے جس نے کہا ہے کہ جس کے پاس اگر سرمایہ بھی نہ ہو اس کو سرمایہ کا اصول بھی دیں گے. تو سرمایہ کو حاصل کرنے کا اصول کیا ہے یہ عوام کو بتا دیں, کیونکہ ہم لوگ نے پہلے بھی ڈسکشن کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں اور جن کے پاس لمیٹڈ سرمایہ ہے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بہت کامن سوال ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں, کیونکہ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ ہم جو سرمایہ حاصل کر کے ان کو دے رہے ہیں, بیسیکلی جو لون ہم دلوا رہے ہیں, کیا اس میں ہمیں کوئی چیز رکھوانی پڑے گی, کوئی ہمیں پراپرٹی دکھانی پڑے گی, اس کے لیے کیا گارنٹیئرز چاہیے ہوں گے ہمیں. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دینی ہوگی, کوئی اپنی پراپرٹی گروی نہیں رکھوانی ہوگی, کوئی اپنی چیز گھر کی نہیں لا کے دینی ہوگی. آپ نے سمپلی اعتماد آن لائن کی فرنچائز کھولنی ہے اور اعتماد آن لائن اپنے اس کے اوپر آپ کو لون دلوا کے دے گا, اور اس کے تھرو آپ ایزیلی لون بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا کاروبار بھی کھڑا کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس لمیٹڈ سرمایہ ہے یا وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف اسی وجہ سے کہ سرمایہ نہیں ہے, لیکن ان کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے, کوئی نوکری بھی نہیں ہے, اور وہ اس ڈر خوف کی وجہ سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کر نہیں پا رہے, بہت تنگی ہے, تو وہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے نمبر اسکرین کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, ہم سے رابطہ کریں, ہمارے پاس تشریف لائیں
उस लिमिटेड सरमाए को हम जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे और उस अमाउंट तक ले जाएंगे जिसमें उनको एक ईजीली वो अपना कारोबार खोल सकें और अपने घर के लिए एक अच्छी इनकम का सोर्स बना सकें उसको। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवानी, ना डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, ना कोई जेवरात की सूरत में। वरना ये होता है अमूमन जब लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो गिरवी के लिए कुछ चीज़ें जो है वो आपको रखवानी होती हैं श्योरिटी के लिए। तो ये श्योरिटी आप लोग नहीं मांग रहे, बल्कि आप लोग अपने बाय हैंड से जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो अपना रोज़गार बासानी जो है वो शुरू कर सकें। और ऐसा इदारा मैंने नहीं देखा जो कि तमाम गारंटी भी खुद बन रहा है, श्योरिटी भी खुद बन रहा है और रिस्क के बेसिस पे आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। वरना अमूमन मैंने देखा है कि लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उनके वापसी करने के कोई चांसेस नहीं होते। और इतना बड़ा रिस्क अगर आप लोग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पर। अच्छा इनायत, लॉयल क्लाइंट्स बनने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से लॉयल क्लाइंट्स बना जा सकता है और लॉयल क्लाइंट्स की क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं? देखिए, लॉयल क्लाइंट का प्रोसीजर बहुत इजी है। मैं हर दफ़ा कहता हूँ जो आप ग्रॉसरी मंथली बाय करते हैं वो आपने किसी भी सूरत करनी है अपने घर को चलाने के लिए। तो जो ग्रॉसरी आप नॉर्मल स्टोर से बाय करने जाते हैं वहाँ आपको महंगी भी मिलती है, यानी ज़्यादा पैसों में कम सामान ख़रीद रहे हैं आप, तो आपको कोई उसके साथ कोई और बेनिफिट भी नहीं है। एतमाद ऑनलाइन के साथ जो आपकी ये मंथली ये एक्टिविटी है, इसको आप अगर एतमाद ऑनलाइन के साथ अब कंटिन्यू करेंगे तो आपको कम पैसों में ज़्यादा सामान भी मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट। उसके साथ साथ आपका रिश्ता हमारे साथ एतमाद ऑनलाइन के साथ सिर्फ ये नहीं होगा, आप हमारे लॉयल मेंबर बन जाएंगे, हमारे फैमिली मेंबर बन जाएंगे। जैसे ही आप हमारे लॉयल क्लाइंट बनते हैं तो सबसे पहले कंट्री साइड शैले रिजॉर्ट के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं, जिसमें 1 साल की पूरी मेंबरशिप फॉर 1 ईयर आपको फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ आप जब आएँ जब जाएँ पूरी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें, अपने आप को फ्रेश करने के लिए वहाँ आएँ। बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ रखी हुई हैं जिनको आप वहाँ के एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उस जगह के ऊपर। इतनी पीसफुल जगह है वो। तो वहाँ लोग आएँ, सबसे बड़ा बेनिफिट उनको ये मिलेगा। फिर उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे, यानी कपड़ों से लेके जूते हों, मेकअप हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, आपका पिकनिक पार्टी करनी हो, बहुत सारी जगहों पे हमने इतने सारे डिस्काउंट ऑफर्स लोगों के लिए लेके आए हैं कि लोगों को अब शायद इतना ज़्यादा मुश्किल ना लगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ही ना लगे, लेकिन इस वक्त तक हम इस स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं कि हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी कि लोग जो एक्टिविटी करना चाहते हैं उसमें हम जितनी आसानी पैदा कर सकते हैं, तो अब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमारा लॉयल क्लाइंट बनने के बाद उनको इतने सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे। फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं। उसके अलावा मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी अनकरीब आपको बताऊंगा जो हम नए चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स सिर्फ आपको 10,000 की ग्रॉसरी ख़रीदने के ऊपर हैं, जो आप हर महीने वैसे भी ख़रीदते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि वही ग्रॉसरी हमसे भी ख़रीद लें, सस्ती भी मिलेगी, उसके साथ साथ इतने सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। बिल्कुल, जो ग्रॉसरी आप लोग बाहर से ख़रीद रहे हैं उधर सिर्फ ग्रॉसरी के हद तक आपका ताल्लुक है, लेकिन एतमाद ऑनलाइन आपको कंप्लीट लाइफस्टाइल दे रहा है। पूरा लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको दीगर इतनी एक्टिविटीज़ दे रहा है जो कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इनायत, कल एक और क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया था, सिर्फ कराची बेस के ऊपर ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कराची के अंदर ही हम फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं, कराची के इलाकों में ही फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि इंटीरियर सिंध के अंदर हम कहाँ कहाँ फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कल भी कहा था कि आपने हब के अंदर जो एक स्टेप लिया वहाँ पर आपने फ्रेंचाइज ओपन करके दी। तो इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि हम दादू में खोल सकते हैं, जामशोरों में खोल सकते हैं, सक्कर में खोल सकते हैं, यानी दीगर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ से हमारे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि हमें यहाँ पर एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज ओपन करनी है। तो वहाँ पर ओपन करने का क्या क्राइटेरिया, क्या यहीं से बैठकर सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाएंगी उन लोगों के लिए? देखें, कराची के अंदर चीज़ें करना बहुत आसान है। इंटीरियर सिंध के लोग जो हैं, छोटे छोटे इलाकों के लोग जो हैं, उनको बाकी दीगर चीज़ें मिलना तो बहुत दूर की बात, सस्ती ग्रॉसरी भी नहीं मिलती उनको, क्योंकि जब वो यहाँ से जाती है फिर मिडल मैन, फिर ट्रांसपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचने तक बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन एतमाद ऑनलाइन के अच्छी बात यह है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही रेट चलाएगा, चाहे वो एक छोटी सी गली की एक गांव की दुकान हो या कराची के किसी बड़े इलाके की बड़ी दुकान हो, रेट्स वही सेम होंगे और अच्छी क्वालिटी के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे होंगे चीज़ों को। तो लोग चाहते हैं कि एतमाद ऑनलाइन उनके पास आए। डे 1 से हमें अप्रोच किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लोग खुद आते हैं हमारे पास कि आप हमारे पास आएँ, हमें भी एतमाद की फ्रेंचाइज चाहिए, हम खुद भी अपना कारोबार खोलना चाहते हैं
اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی بینیفٹس دیں. تو کافی سارے لوگ اپنی سوچ کے ساتھ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہ ڈسکشنز کیے. جیسے فیس بک پیج کے اوپر بھی کافی کویشچنز آئے، آپ نے بتایا. تو ہم انٹیریئر سندھ کے اندر بھی آن ہو چکے ہیں اور ہم اب انٹیریئر سندھ کی بھی فرنچائزز دینا شروع کر دی ہیں ہم نے. تو ہم وہاں بھی ہیڈ آفس ہمارا یہیں ہوگا، وہاں ہماری پوری ایک پروفیشنل ٹیم الگ ہوگی جو کہ ان کو ہر لیول کے اوپر، جیسے یہاں ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں بھی ہر لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کو بھی وہاں ایک اچھا کاروبار کھڑا کر کے دے گی. یعنی انٹیریئر سندھ والے بھی خوش ہو جائیں کہ اعتماد آن لائن جو ہے وہاں پر بھی جو ہے چھانے والا ہے. جس طریقے سے کراچی کے اندر اعتماد آن لائن نے اپنا نام بنا لیا ہے اور بہت اچھی چیزوں کے ساتھ اعتماد آن لائن آپ لوگ کے لیے مارکیٹ کے اندر آیا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے تمام کام کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے. کیونکہ جس طریقے کی بار بار ہم بات کرتے ہیں مہنگائی ہے اور جس طریقے کے بے روزگاری کا عالم ہے، کووڈ کی سچویشن ہے، ایسے سچویشن کے اندر اعتماد آن لائن نے آپ لوگ کے لیے بہت اچھی سوچ رکھ کر آگے آ رہا ہے، بہت اچھی سوچ کے ساتھ آپ لوگ کے لیے بہت ساری چیزیں ڈیزائن کی ہے. تو ان کے نمبر اسکرینس پر چل رہے ہیں، ان کے نمبر سے پر کانٹیکٹ کریں اور ان کے پاس آپ لوگ جا کے رجوع کریں. میں امید کروں گی آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. بہت شکریہ عنایت، پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی، نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.